Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here. Students, I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is famine, the major cause of malnutrition. Students, famine क्या है? famine बेसिकली कहत को कहते हैं, उर्दू ज़बान में कहत को कहते हैं, जिसमें होता क्या है, यहाँ तो फूड प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता, मीन्स क्रॉप्स तबाह हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, या फिर वाटर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्रॉप्स ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। और बच्चों, famine जो है वो मेजर कोज है माल न्यूट्रिशन का। मीन्स के माल न्यूट्रिशन क्या थी स्टूडेंट्स, इसकी दो कंडीशन थी। एक वो कंडीशन जिसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना लेते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती नहीं है जितना हम ले लेते हैं। और दूसरी कंडीशन वो है जिसमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए लेकिन हमारी बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास खाना अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। तो जो famine है वो क्या है, मेजर कोज है माल न्यूट्रिशन का, क्योंकि जब हमें खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो माल न्यूट्रिशन कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। अब famine कहते किसे हैं? famine मीन्स लेक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल पीपल लिविंग इन एन एरिया। famine क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि एक एरिया में रहने वाले तमाम लोगों को जो खाना दिया जाता है वो इतना नहीं होता कि उन लोगों की जो है ज़रूरत को पूरा कर सके। मीन्स जैसे एक एरिया में लेट्स सपोज 50 पीपल्स रह रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 50 पीपल्स रह रहे हैं और उन्हें हम लोग सिर्फ 10 बर्गर्स दे रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, तो क्या है कि वो 10 बर्गर्स उन सबको पूरे नहीं आएंगे, उन्हें 50 की ज़रूरत है और हम उन्हें दे कितने रहे हैं, 10 दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, famine कंडीशन आएगी और नतीजा क्या होगा, सबको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो माल न्यूट्रिशन कंडीशन आ जाएगी। तो famine क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक एरिया के लोगों को प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिल पा रहा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बच्चों जो खौफनाक टेरिबल किस्म के फेमाइंस थे वो 20वीं सदी में आए। एथोपियन फेमाइन जो कि 1983 से 1985 तक रहा, और दूसरा नॉर्थ कोरियन फेमाइन जो कि 1990s में रहा, ठीक है। उसके बाद अब फेमाइन के कोजेस क्या होते हैं बच्चों, मेजर कोज जो फेमाइन का होता है अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। मीन्स के फूड अवेलेबल है लेकिन उसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, मीन्स के हर इंसान तक वो फूड प्रॉपर पहुंचाया ही नहीं जा रहा, ठीक है। अब तो ये क्या हो गई, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। मीन्स अमीर लोग हैं उन्हें ज़्यादा फूड दे दिया, जो गरीब है उन्हें कम दे दिया क्योंकि उनके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। दूसरी क्या है, ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट में क्या होता है बच्चों, पानी, बारिश नहीं होती, ठीक है, इस वजह से पानी की कमी हो जाती है और फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या है, ऑटोमेटिकली फूड नहीं बन सकेगा और नतीजा क्या निकलेगा, हमें खाना नहीं मिल सकेगा और फेमाइन कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फ्लूडिंग, फ्लूडिंग बच्चों क्या है, सैलाब का आना। बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, रेन बहुत ज़्यादा हो गई है, नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि फ्लूडिंग कंडीशन आ गई, फ्लड कंडीशन आ गई। एंड लास्ट वन इज़ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब बच्चों देखो, एक एरिया है वहाँ पर 50 पीपल्स थे लेट्स सपोज, और 50 लोग आराम से अपना गुजर बसर कर रहे थे, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी आबादी में इजाफा होता गया, ठीक है। फ़र्ज़ करेंगे वो टोटली पूरी दुनिया से सेपरेट है वो एरिया। अब हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया में वहाँ के लोगों में इजाफा होता गया। 50 से 100 पीपल हो गए, 100 से 200 हो गए। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और जगह वही है और खाना उतना ज़्यादा बन नहीं रहा, तो इससे भी क्या है, फेमाइन की कंडीशन आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। कह रहे हैं बच्चों, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसने इंसान को इस काबिल बना दिया है कि वो बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन क्वांटिटी में खाना तैयार कर सके। आज जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन कि ज़राअत सनत, ज़राअत से यानी खेती बाड़ी से जितना हमें खाना मिलता है वो पूरी दुनिया के हर बंदे को खाना पहुंचाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि फ़ूड पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मीन्स लेट्स सपोज कि
कि किसी भी एरिया के लोगों ने पाबंदी, पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिशियन था, लेट्स सपोज हम लोग अगर पाकिस्तान की प्रेजेंट कंडीशन के हवाले से ही बात कर लें कि लेट्स सपोज इमरान खान लाहौर में सरवाइव कर रहे हैं, मींस लाहौर में उनका क्या है, उनको वोट ज़्यादा मिल गए हैं, ठीक है, और वो लाहौर के वज़ीर आला बन गया। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि लाहौर के लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया, मैं लाहौर के लोगों को बहुत ज़्यादा खाना प्रोवाइड करूँगा। अब कराची के लोगों ने मुझे नहीं दिया, वोट नहीं दिए, अब मैं उन्हें खाना ही नहीं पहुँचाऊँगा। तो होगा क्या बच्चों, इससे फूड की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी और नतीजा कराची के लोग भूख से मर जाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो लाहौर का एरिया, इसमें क्या होगा कि खाना बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से तब भी कंडीशन ख़राब ही होगी, ठीक है। तो क्या है, हमारी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से फूड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा पूरी दुनिया में, ठीक है। और बच्चों ये मैंने लेट्स सपोज सी बात की है इमरान खान के हवाले से। नेक्स्ट रिज़ल्ट इज़ डैट अब जब खाना प्रॉपर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो मीन्स हर एक को प्रॉपर नहीं खाना मिलेगा। नतीजा क्या निकलेगा, देयर इज़ ऑलवेज सरप्लस फूड इन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूके, कनाडा। अब कह रहे हैं जब खाना प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो अमेरिका, यूके और कनाडा के इलाकों में हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा फूड होगा, लेकिन इसी दौरान में, इसी सेम टाइम में क्या होगा, इथियोपिया और सोमालिया के लोगों के पास खाना खाने के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं ड्रोट कंडीशन के बारे में। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये एक ऐसा टाइम है जिसमें क्या होता है, वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्यों वाटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बारिश ज़रूरत से कम हुई है, मींस नॉर्मल जो रेनफॉल होती है उससे कम बारिश हुई है, ठीक है। अब ड्रोट डिक्रीजेस और इवन स्टॉप द क्रॉप यील्ड। अब बच्चों जब हमें पता है प्लांट्स के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब जब आप वाटर प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो क्रॉप की यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर मुकम्मल तौर पे कम ही हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। और कौन सी कंडीशन आएगी, फेमाइन की कंडीशन आ जाएगी। और बच्चों डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ड्रोट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल एंड ह्यूमन नीड्स। कि ड्रोट एक ऐसा वक्त है, ऐसा पीरियड है जब पानी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए या फिर इंसानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अवेलेबल नहीं है। फ्लडिंग उस वक्त होती है बच्चों जब नॉर्मल रेनफॉल होती है, ठीक है, या फिर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है। फ्लडिंग कंडीशन कब आएगी, जब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी और हमारा जो है डैम्स जो है हमारे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होंगे। नतीजा क्या होगा, डैम्स वाटर स्टोर नहीं कर पाएंगे और वो पानी क्या होगा, एज अ फ्लूड की शक्ल इख्तियार कर लेगा, फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्लड कब आएगा, जब हमारा वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम वीक होगा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी। कहते हैं बाज़ औक़ात क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो जो नदियाँ और रिवर्स दरिया हैं उनके बैंक्स ओवरफ्लो कर जाते हैं, मींस उनके बैंक से पानी बाहर आ जाता है और वो क्या करता है, सॉइल की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। बच्चों आपको पता है जब पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है वो मिट्टी की ऊपर वाली जो न्यूट्रिएंट से बड़ी हुई लेयर होती है उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है, जिसकी वजह से उस सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है और इट बिकम इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग। और कह रहे हैं फिर नामुमकिन हो जाता है कि सैलाब के बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करवा सकें। इन दिस वे फ्लडिंग में बी अ रीज़न फॉर शॉर्ट टाइम फेमाइन। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों नेक्स्ट जो है हमारे पास इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। कह रहे हैं जब बच्चों कॉमन सी बात है, जब पॉपुलेशन किसी एरिया की बढ़ जाएगी, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए होगा। ज़्यादा खाना हासिल करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे और जब बच्चों वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करवा सकेंगे। लेकिन बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने से क्या होगा, ज़मीन ड्राई हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी और क्या होगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, ज़मीन के जो नेचुरली मटीरियल ज़मीन के अंदर होगा वो कम हो जाएगा। अब ये किस तरह से आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ से कह रहे हैं मज़ीद ये कि अगर हम लोग पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अब ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, मकसद क्या होगा, ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करवाएं, और फिर ज़्यादा खाना प्रोड्यूस जब होगा तो वो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे। अब क्या होगा, इट लेड टू, अब जब हमने बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज मीन ज़मीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करवाएं, तो नतीजा क्या निकलेगा, ज़मीन ड्राई हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, ज़रखेज़ नहीं रहेगी ज़मीन। और क्यों ज़रखेज़ नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या हो गए, डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए। और ऐसी कंडीशन में क्रॉप्स मज़ीद वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकेंगी, और नतीजा क्या है, फेमाइन हो जाएंगे, कहत आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने डिस्कस किया फेमाइन के बारे में। मैंने आप लोगों को फेमाइन की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की, ड्रोट, इसके अलावा हम लोगों ने फ्लडिंग डिस्कस किया, और लास्ट में हम लोगों ने ओवर पॉपुलेशन डिस्कस किया, और एक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के बारे में डिस्कस किया कि अनईक्वल फूड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड दुनिया के हर कोने तक नहीं पहुंच पाता, और नतीजा क्या है, फेमाइन कंडीशन आती है कुछ एरियाज़ में। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ड्रोट के बारे में। ड्रोट में क्या था, बारिशें ज़रूरत से कम हुई, जिसकी वजह से पानी अवेलेबल नहीं था, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकी, और एट लास्ट क्या हो गया, फेमाइन आ गया। उसके बाद मैंने एक कंडीशन बताई, फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई। जब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई तो क्या हुआ कि जब पानी का जो बहाव है वो अपने साथ मट्टी की ऊपर वाली लेयर को बहा कर ले गया, जो कि क्या थी, फर्टाइल थी। अब हुआ क्या कि वो फर्टाइल लेयर चली गई तो ज़मीन प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर सकी। अगेन फेमाइन कंडीशन कम। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, उसमें क्या था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करवाई। नतीजा क्या निकला, सॉइल की जो एबिलिटी थी क्रॉप्स ग्रो करने की वो कम हो गई, ज़मीन अनफर्टाइल हो गई, और नतीजा फेमाइन कम्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and please subscribe my channel. Allah Hafiz. Thank you.